मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए और उन्हीं नमा खराब ने उनका त्याग करवाया है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अपडेट कंगना रनावत के हवाले से कल अपडेट निकल के आई कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कांस्टेबल ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन अभी क्या ताजा मामला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कई सारी रिपोर्टें आ रही हैं, साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि जिस तरीके से ध्रुव राठी का बोलबाला हो रहा है उस पर चर्चा है। अयोध्या के हिंदुओं को बहिष्कार करने की बात कर रहे थे कुछ अनभक्त, और जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की मांग हुई है, किस तरीके से फड़फड़ा रहे, क्या बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि अनभक्तों को एक के बाद एक बड़े झटके लगे जा रहे हैं। रिपोर्ट निकल के आई थी कि एक मूवी आने वाली है हम दो हमारे 12, उसके हवाले से बड़े झटके हैं अनभक्तों को, शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट तो आपके साथ आदिवासी हेयर ऑयल की फर्जी तेल के हवाले से है। जिस तरीके से मैंने पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि कई लोग नकली केमिकल मिला करके जिस तरीके से आदिवासी हेयर ऑयल का नाम इस्तेमाल करके उस तेल को बेच रहे हैं, जनता का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, उनको कोई फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया था डायरेक्ट विकेश भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, जिसके माध्यम से आप अगर ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं, आपको जिंदगी में जरूरत है उसकी, तो बिल्कुल विकेश भाई से डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर और वेबसाइट का लिंक दोनों दे दिया। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं और बताते हैं कंगना रनावत किस तरीके से चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर बौखला गई थी। रिपोर्ट निकल के आई कि सिक्योरिटी चेक के दौरान जो है वो एक कांस्टेबल ने, जी हाँ, कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद उसका कहना था कि किस तरीके से कंगना रनावत ने माँ के बारे में, ऐसे तो कांस्टेबल का ये कहना है कि मेरी माँ के बारे में ये कह रही थी कि वहां वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, और कहा था कंगना ने ट्वीट में कि 100 रुपए में ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। इसका गुस्सा पता नहीं कितने सालों से होगा, और इस बात को लेकर के कांस्टेबल ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया। शुरुआती वक्त में तो ये चलने लगा कि इस कांस्टेबल के पीछे, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी कांस्टेबल की, तब ये चल रहा था कि कांस्टेबल के पीछे कोई और नहीं, ये शख्स है। लेकिन उसके बाद जब आइडेंटिटी सामने आ गई तो उसके बाद कई लोगों ने जो है वो आग उगलना शुरू कर दिया, या आतंकवादी है, न जाने अलग अलग तरीके की बातें शुरू कर दी। ताज्जुब की बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत को भी सपोर्ट किया था, यानी जो कांस्टेबल को आतंकवादी बुला रहे हैं वो ऐसी चीजों को सपोर्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैं लाइन से तस्वीरें शेयर करता जाऊंगा, और आप थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ये वही लोग हैं जो ऐसी बातों को सपोर्ट कर चुके हैं, चाहे ट्रेन के अंदर अफसर का 4 मुसलमानों को गोली मार करके हत्या कर देना हो, चाहे कन्हैया कुमार को एक शख्स का थप्पड़ मार देना हो, ये सारी चीजों को ये सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि इस लड़की को भी सपोर्ट किया गया था जब ये किसानों को बुरे तरीके से ट्रीट कर रही थी गाड़ी के अंदर बैठ करके। तो इनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है जो कांस्टेबल को आतंकवादी बुला रहे। लेकिन जो हुआ ड्यूटी पर हुआ, इस वजह से इस पर सवाल खड़े हो रहे कि ड्यूटी पर उनका काम था सुरक्षा, और पर्सनल लेवल पर उन्होंने जिस तरीके से हरकत करी है उसको लेकर के आलोचना हो रही है। यहां तक कि कंगना रनावत की पुरानी बयान भी निकल के आने लगे। पुराने से मतलब है कुछ दिन पहले के, जब वो चुनाव के लिए प्रचार में लगी हुई थी, लगातार थप्पड़ लफ्ज का वो खुद भी इस्तेमाल कर रही थी। भी चंपू दिखे ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। अब जो अपडेट निकल के आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अब उस महिला के लिए, यानी कांस्टेबल के लिए, गाने तक बनाए जाने लग गए हैं। अब इस तरीके का सपोर्ट देख करके सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा हुआ है। लेकिन रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और गिरफ्तार भी कर दिया गया है। और अभी रिपोर्ट आ रही है कि जो रेसलर्स हैं कई सारे, वो इन कांस्टेबल के सपोर्ट में भी आए हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि कंगना को माफी मांगनी चाहिए अपने बयानों के लिए जो उन्होंने किसानों के लिए दिए थे। कभी उनको आतंकवाद से जोड़ा, तो कभी उनको बताया कि 100 रुपए में प्रोटेस्ट करिए, और न जाने कितने बयान दिए, जिससे कई लोग उनके इन बयानों से नाराज हैं। और ये नाराजगी का एक निशानी है जो कंगना को सामना करना पड़ गया। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे कि जिस तरीके से अयोध्या से जो नतीजे आए हैं उस पर तो इतना बवाल मचा हुआ है, आज भी बवाल है। मैंने बताया किस तरीके से हिंदुओं को बुरा भला कहा जाने लगा। अब रिपोर्ट आ रही है कि अब अयोध्या के हिंदुओं के बहिष्कार की बात आ रही है। लगातार इस तरीके के ट्वीट और रील्स शॉर्ट्स बना करके इस तरीके की बातें चल रही है, जहां बोला जा रहा है कि आप अयोध्या जाएं, दर्शन करने जाएं, लेकिन अयोध्या से कुछ सामान ना ले, वहां रिक्शा ना ले, वहां कोई खाने पीने का सामान ना ले, प्रसाद भी खुद लेके जाए। इस तरीके की बहिष्कार की बात चल रही है अयोध्या के हिंदुओं की। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना।
लेकिन वहाँ रात न रुकना, हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना, प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। सिर्फ उतना ही नहीं, जिसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था वो तक हिंदुओं को गाली गलौज कर रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि बीजेपी की सीटें कम आई हैं और इसका गुस्सा वो हिंदुओं पर निकाल रहा है। हमारे लिए है, और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, और उन्हीं नमक हराम और ने उनका त्याग करवाया। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस तरीके की बातें अब जाने नहीं दी जा सकती हैं। आप जिस तरीके से नाराज होकर के गाली गलौज करने लग जाते हैं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी समुदाय को बुरा भला कहना। उसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया है। यहां तक कि मैंने जो रिपोर्ट पेश करी थी आपके साथ कि किस तरीके से हिंदुओं को भड़काने के लिए एक शख्स टोपी पहन के, कुर्ता पजामा पहन करके, यानी एक मुस्लिम ड्रेस करके बैठ करके हिंदुओं को गाली देता है। वो वीडियो वायरल हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि ऐसा करने वाले यूट्यूबर को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लगातार इस तरीके की वीडियो बना रहा था। नाम है धीरेन्द्र राघव, और ये हिंदुओं को भड़काने के लिए मुसलमान बन करके, कपड़े पहन करके हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहा था। जाहिर सी बात है वीडियो वायरल होगी, लोगों को लगेगा कि मुसलमान ऐसी बातें कर रहा है, जबकि उसके पीछे अंधभक्त होते हैं। अंधभक्तों से याद आया कि अंधभक्तों को फिर से झटका लगा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके की रिपोर्ट छपी है ध्रुव राठी के लिए वो आपकी स्क्रीन पर। द टाइम्स ने छापा है, द यूट्यूबर विद द पावर टू इन्फ्लुएंस द इंडियन इलेक्शंस। अब जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि बेशक जो वोटर्स हैं वो तो चाहते हैं नौकरी, यानी बेरोजगारी पर तो बिल्कुल परेशान है, महंगाई से परेशान है, ऑपोजिशन को उन्होंने चुना है, ये सारी बातें बिल्कुल है, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करना, उनके सामने रिपोर्टें रखना, जो बातें लोगों को जाननी चाहिए वो बातें रखना, रिपोर्ट बना बना करके लोगों के सामने यूट्यूब पर बोलना आसान काम नहीं था। वो भी उस वक्त जिस वक्त इंसान को इस बात का डर हो कि कब उनका चैनल हटा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, क्योंकि उससे कई महीनों पहले ऐसी रिपोर्टें आई थी कि लगातार चैनल डिमोनेटाइज हो रहे थे, रिमूव कर दिए जा रहे थे। इसके बावजूद इस तरीके की वीडियो बनाना आसान नहीं होता, किसी के लिए भी, हमारे लिए भी नहीं होता है। लेकिन ध्रुव राठी ने जो काम किया है उसका बोलबाला लगातार इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, दुनिया भर में चर्चे में शामिल है। लेकिन वहीं गोदी मीडिया के बदले बदले सुर, आपको याद होगा सुधीर चौधरी ने बात करी थी हर तरीके के जिहाद की। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। लेकिन नतीजे आने के बाद अचानक से अब वो मुस्लिम भाई बहन हो गए हैं और तारीफों में जिस तरीके से उन्होंने मिठाइयां परोसी हैं, खुद सुनिए सुधीर को। यहां हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। तो सुधीर चौधरी के बदले बदले सुर बता रहे हैं कि वो किस तरीके से पहले एकदम एक एजेंडा चलाते थे और अब जो है वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव के परिणाम के बाद ये चीज देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो है वो बता दे कि अनभक्तों को फिर से झटका लगा है, और वो ये झटका जो है वो कुछ ऐसे लोगों को लगा है जो लगातार इस मूवी को, जो हम तो हमारे 12 को प्रमोट करना चाह रहे थे। इस मूवी के अंदर कुरान की आयतें हैं, इस मूवी के अंदर कई बातें हैं जिसको इस्लाम से जोड़ा गया है, लोगों के बुरे अमल को किताब से जोड़ दिया जाता है। ये अपने आप में शर्मिंदा करने वाली बात है। लोग खुद भी नहीं पढ़ते और जैसे तैसे उसको समझ करके सामने रख देते हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि गुरुओं की सुने, बड़ों की सुने, वो ज्यादा जानकार हैं। जो पढ़ते हैं फौरन अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी चीज है, सोच का भवंडर है, और वो सोच के भवंडर से उस चीज को सफाई से निकाल करके समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी बड़े शख्सियत की, बड़े आलिम की, बड़े गुरु की, बड़े संत की इनकी जरूरत होती है। अब इसी को लेकर के लगातार प्रोपेगेंडा चल रहा था, मूवी की तारीफें होने लगी, जबकि रिलीज नहीं हुई। तारीफ हो रही थी एक तबके में, दूसरे तबके में नाराजगी, किस तरीके से बातें कैसे कर सकते हो मूवी के अंदर, बाइकआउट करने की बातें, सब कुछ हो रही थी। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के आ रही है जहां मुस्लिम समाज को राहत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाई थी। अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कर्नाटका सरकार ने हम दो हमारे फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। जी हाँ, अपने आप में एक बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो इस मूवी को बाइकआउट करना चाहते थे, और जो उनके रीजंस थे वो ये थे कि जिस तरीके से गलत तरीके से कोट करके किताब को, उनकी धार्मिक किताब को स्पेशली जिस तरीके से गलत तरीके से कोट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे थे, और वही होता हुआ दिख रहा है। और अनभक्तों को झटका इसलिए क्योंकि वो लगातार चाह रहे थे ऐसी मूवी चले, क्योंकि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा मूवीज चलती आ रही हैं, पैसा कमाती हैं। अब रोक लगी है कर्नाटका और मांग हो रही है और जगह पर रोक लगाई जाए। तो ये सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले फर्जी आदिवासी हेरोल से अगर आप बचना चाहते हैं,
ओरिजिनल मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी गई हैं। विकेश भाई से कॉन्टैक्ट करके ब्रिंगा मूलका का ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल मंगाएं, फर्जी तेल से बचें। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।